दोस्तों, हमारे पुराणों की ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए अपने पसीने से एक राक्षस उत्पन्न किया। वह राक्षस बहुत शक्तिशाली था। वह सभी देवताओं को डराने लगा और सभी देवताओं ने मिलकर उसे जमीन पर गिरा दिया और वहीं दबा दिया। उसी से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति मानी जाती है। देवताओं ने उसे आदेश दिया कि वह भूमि पर लेटा रहे और जो भी भवन या निर्माण किया जाए वह उसके अनुसार ही हो, अन्यथा अनर्थ होगा। वास्तु पुरुष के शरीर में विभिन्न देवताओं का वास होता है। इसे ही कहते हैं वास्तु पुरुष मंडल। यह एक चतुर्भुज या वर्गाकार आकृति होती है जिसमें 45 प्रमुख देवताओं का स्थान माना जाता है। वास्तु दोष घर, दुकान या किसी स्थान की संरचना के प्राकृतिक ऊर्जा के संतुलन में आई गड़बड़ी को कहते हैं। यह गड़बड़ी हमें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रभावित कर सकती है। वास्तु दोष के कारण जीवन में बाधाएं, रोग, संकट, कलह, क्लेश, आर्थिक समस्याएं, वैवाहिक असंतुष्टि आदि जैसी समस्याएं आ जाती है। तो दोस्तों, वास्तु दोष को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। वास्तु दोष को कैसे ठीक करें? देखिए, निर्माण स्तर पर सुधार करना है। जैसे जो आपका घर है उसमें अगर वास्तु दोष है तो उसको सुधार करें। तो यह बहुत ज़्यादा तो तोड़ फोड़ होता नहीं है। यदि संभव हो तो दुकान, दिशा, कमरे, स्थान को सही करें। नहीं संभव हो तो उसका उपाय करें। बिना तोड़ फोड़ के भी सरल उपाय किए जा सकते हैं। जैसे नमक का उपाय है। आप घर में जिस दिशा में वास्तु दोष है उस दिशा में नमक, जो समुद्री नमक है सफ़ेद वाला आप खाते हैं, उसको रख सकते हैं। तुलसी का पौधा लगा सकते हैं और हनुमान जी के चित्र, जो पंचमुखी बजरंग बली का चित्र है, वो मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं। रोज़ घर में पूजा आराधना कर सकते हैं। शंख ध्वनि कर सकते हैं। नियमित साफ सफाई कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश आपके घर में आए, ऐसा मतलब घर का दिशा होना चाहिए, क्योंकि उससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, वास्तु पूजन का विशेष अनुष्ठान होता है। जिसे गृह प्रवेश, नई दुकान खोलना है तो उसी समय इसका पूजा होता है। इसके लिए शुभ दिन होता है अक्षय तृतीया का, या फिर शुभ मुहूर्त में उसका पूजा भी करा सकते हैं। दोस्तों, पूजा सामग्री में जैसे गणेश जी की मूर्ति, कलश, नारियल, आम पत्ते, अक्षत, रोली, मौली, यही सब, पंचामृत, धूप, फूल, अगरबत्ती, यही सब चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर कोई है जानकार जो वास्तुशास्त्री हो, उससे आप पूजा करवा सकते हैं। दोस्तों, वास्तु पुरुष का आह्वान भी करना चाहिए। पंचदेव जैसे गणेश का, विष्णु का, शिव का, दुर्गा, सूर्य का पूजा पंचदेव का जरूर करें उस घर में जिस घर में वास्तु दोष है। देखिए, वास्तु दोष एक शांति किया जाता है। बाकी आप अपने व्यवहार और आहार को सुधारेंगे तो वास्तु दोष जल्दी समाप्त होगा। यदि कोई पुराना दोष है, जैसे कब्रिस्तान वब्रिस्तान है, ऐसा वैसा, तो आप किसी भी वास्तुशास्त्री को बुला के, जो बहुत समझदार हो, बहुत ज्ञान हो, उससे पूजा जरूर कराइए। हमारे जीवन पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। वास्तु दिशाओं के पंचतत्वों का जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, यही सब होता है जिसको संतुलित करना चाहिए। इस पे मानसिक और पारिवारिक कलेश भी बढ़ता है। मानसिक रूप से आदमी, तो इस चीज़ का ध्यान दें कि इसका उपाय अवश्य कराएं। आर्थिक स्थिरता हो जाती है, जैसे कि धन संपदा अचानक से रुक जाएगा, आपका आगमन नहीं हो पाएगा। धन, बच्चों के पढ़ाई में अगर आपका वास्तु दोष है आपके घर में, तो बच्चों के पढ़ाई पर असर पड़ता है। तो वास्तु के हिसाब से ईशान कोण में जिस घर में भगवान का पूजा आराधना साफ सुथरा हो, उसी में बच्चों का कमरा दीजिए जो पढ़ने लिखने का हो। उससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों, वास्तु दोष का स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। बीमारी, बड़ी बड़ी सी बीमारियां आती हैं। अगर आपका दक्षिण दिशा में पानी का स्रोत है, नल टूटी लगा है, आपका नलकूप सब दक्षिण दिशा में है, पानी का बहाव दक्षिण दिशा में है, तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अगर आपका ईशान कोण में आपकी वो बाथरूम की टंकी रख दी जाती है, तो टॉयलेट रूम बन जाता है ईशान कोण में। बहुत लोग अपने बाथरूम का टंकी ईशान कोण में ही, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा में ही कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए, उसका कोई उपाय नहीं है। भले ही लोग बोलते हैं तुलसी लगा दीजिए, वो लगा दीजिए, लेकिन जी जहाँ भगवान बृहस्पति का वास है वहाँ पे आप टंकी लगाए हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। इसका आपको 100% निवारण करना ही होगा। 2 चीज़ का देखिए वास्तु दोष है। एक है दक्षिण दिशा में पानी गिरना, एक है ईशान कोण में बाथरूम का टंकी बनवाना। वहाँ पे बिल्कुल गंदगी नहीं करना है। वहाँ पे विष्णु का वास होता है, उसका कोई वास्तु में उपाय नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि अगर आपका ईशान कोण में टंकी है तो उसको हटवा दें। दोस्तों, देखिए, शौचालय
नहीं होना है भगवान विष्णु के जगह पे। ईशान पूर्व उत्तर दिशा जो होता है वो भगवान का वास होता है, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ दूषित नहीं करना है। उसका कोई कितना भी वास्तुशास्त्री बोल दे कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, उसका कोई उपाय नहीं है। तो इसको हटा दीजिए। बाकी दक्षिण दिशा में पानी का बहाव है उसको रोक दीजिए। 2 तो करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं करना है, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान दें कि उसके अन्यथा आप कहीं लगा लें, बाथरूम की टंकी बनवा लें, लेकिन ईशान कोण को दूषित नहीं करना है। दोस्तों, वास्तु कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान जो ऊर्जा संतुलन पर आधारित है। यह जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है। यदि आप बिना किसी बड़े खर्च के अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो वास्तु का कुछ उपाय है। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि ईशान कोण को दूषित कर रहे हैं, शौचालय बनाए हैं ईशान कोण में। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण बोलते हैं, विष्णु का लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पे। देखिए, उत्तर पूर्व दिशा में आप तुलसी लगाएं, बेल का पेड़ लगाएं, केले का, श्री हरि विष्णु का केले का पेड़ लगाएं, आंवले का पेड़ लगाएं, ये सब लगाते हैं, ये शुभ होता है। भगवान का मंदिर बनाएं। लेकिन अगर हाँ शौचालय बना दिए तो घर में बहुत बड़ी बीमारी आएगी जिसका कहीं इलाज नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान दें दोस्तों। यह अंधविश्वास नहीं है, ये शास्त्र की मान्यता है कि वास्तु दोष जिस घर में है उसका ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों हाँ, एक कुछ उपाय बता रहे हैं। जैसे आपके घर में छोटी छोटी कोई वास्तु दोष है तो उसका उपाय है, आप दान करिए, पुण्य करिए, बूढ़े बुजुर्गों को भोजन दीजिए, गाय को हरा चारा दीजिए, रोज़ गुड़ रोटी खिलाइए, कुत्ता को भोजन दीजिए, कुत्ता का पेट भरिए, अपने घर में अतिथियों का सम्मान करिए। घर की बेटियां आती हैं तो उन्हें खुश होकर जाना चाहिए, मतलब इतना आपकी जिम्मेदारी है कि वो रो के ना जाएं, बद्दुआ दे के ना जाएं। अगर दोस्तों वो 10 साल पहले भी किसी को बद्दुआ दी हैं, अगर घर की बेटी हो या बूढ़ी माँ हो या फिर कोई छोटी कन्या हो, अगर वो 10 साल पहले, तो 10 साल बाद आप देखिएगा कि उनका आंसू का एक एक बूंद का बदला लेना होता है, भगवान लेते हैं। तो ऐसा काम न करें। यह सबसे बड़ा वास्तु दोष है कि जिस घर की बेटियां दुखी हो, जिस घर में बूढ़े बुजुर्गों को खाना पीना नहीं मिलता हो, बूढ़े बुजुर्गों को आदमी अपमान करता हो, अपनी चाची अपनी दादी को परेशान करता हो, अपनी माँ को परेशान करता, अपनी बहन का अपमान करता हो, अगर अपनी बहन बेटी बुआ किसी का, दादी किसी का अपमान किया है तो उसका कहीं उपाय नहीं है, किसी शास्त्र में उपाय नहीं बताया गया है। वास्तु को ठीक करना है तो न्यायपत्र काम करिए। तकलीफ़ जिसका है, अगर आपकी वजह से वो तकलीफ़ में है तो उसका ज़रूर मदद करिए, कोई वास्तु दोष नहीं लगेगा आपको। दोस्तों, मैं जहाँ पे रहती हूँ, जिस घर में रहती हूँ, उसमें बहुत बड़ा वास्तु, ये नहीं मैं बताती कि मैं ईशान कोण में मेरे घर शौचालय है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वास्तु दोष है, मैं कितना तोड़ फोड़ करूँगी, मैं तोड़ फोड़ नहीं करती। अपने घर में आप लोग मुख्य द्वार पे पंचमुखी हनुमान का प्रतिमा लगाइए, कुत्ते को खाना दीजिए, गाय को खाना दीजिए, कौवे को खाना दीजिए। अपने घर की बूढ़ी दादी को जो अच्छा लगे वो बना के खिलाइए, जो पहनना है उन्हें पहनाइए। अपने घर के में अगर कोई ब्राह्मण बेटी, छोटी कन्याएं, कोई भिक्षु, कुछ भी कोई आता है उसको खुश करके जाने दीजिए। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष का निवारण है। और घर में तुलसी लगाइए, बेल लगाइए, आंवला लगाइए, शमी का पूजा करिए, यही सब है। दोस्तों, आपका कर्म ही वास्तु दोष है। आपका कर्म सही है तो कोई वास्तु दोष नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप हमेशा शौचालय सही दिशा में बनवाइएगा, न कि ईशान कोण में। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, एक यही माध्यम है जिससे हमें पता चलता है कि मेरी वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं। बाकी मैं नहीं जान सकती कि मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अगले वीडियो में आप क्या सुनना चाहते हैं, किस चीज़ की जानकारी लेना है आपको, ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।